स्तुति हो। पिछले हफ्ता से कोई 4-5 दिन का प्रोग्राम था, मेरा भी कन्वेंशन थे नागपुर में, और आज सुबह 5 बजे मैं पहुंचा हूँ। पर कल से सफर करके सुबह 5 बजे पहुंचे कि परमेश्वर ने मुझे मदद किया है। जहाँ ये है परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है, उसके लिए धन्यवाद हो। काफी लोग परमेश्वर के नाम से उद्धार पाया है। मैं घर में पहुंचने तक मुझे वहां से फोन आते रहा, ऐसे लोग फोन कर रहे, ऐसे प्रचार कभी हमने सुना ही नहीं है। ऐसे बोल रहा था लोग, ऐसे भजन हमें कभी सुना नहीं है। इवन आपको पता है फेमस प्रचार के आमोस उनके चर्च का साथ में था कन्वेंशन, तो लोग बोलते कि ऐसे ऐसे भजन की बात हमने नहीं सुना। एक बार इस कल भी एक बहन फोन करके बोले, पास जी भजन गले थे कि किया, अभी भरा नहीं है, अभी फिर आपका भरेंगे। मैं आपको बताऊं 16 जवान लोग परमेश्वर के सेवकाई के समर्पण किया था उसमें, 16 लोग अभी फिर डेट दिया है जनवरी 21-22 यहाँ पर पहुंचे, तो इससे पहले फिर डेट मांगा है। और भी कन्वेंशन से है, मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर भी थोड़ा सा, है ना, धन्यवाद। इंडिया के एक स्टेट में भी खुदा की आगे जलाना बहुत जरूरी है। मैं आपके पीछे पीछे दौड़ते रहूं तो आप आगे बढ़ते रहे तो फायदा क्या है। मैं सोच रहा कि बाहर के लोगों में थोड़ा सा आमेन, हालेलुया, हालेलुया। स्टीफन के जैसे, रोहित के जैसे, आशीष के जैसे, डानी भाई के जैसे जवान लोग आना चाहिए। नहीं लगा, पता नहीं क्या बात है। हालेलुया। खुदा के राज्य में आगे बढ़ना है, हमारे बहन लोग खुदा के राज्य में आगे बढ़ना है, खुदा के काम की इस्तेमाल होना है। हालेलुया। उसके लिए इन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु आपको आशीष किया जाए। धन्यवाद और स्तुति हो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को देखिए। और आज भी परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात किया। कल राजधानी एक्सप्रेस में परमेश्वर की आत्मा मुझे बात किया था। हालेलुया। क्योंकि दिल्ली से जम्मू की ओर आ रहा था, मैंने बोला खुदाया मैं सवेरे पहुंचेंगे 5 बजे, लेकिन मैं क्या प्रचार करना है। राजधानी एक्सप्रेस में भी खुदा हमसे बात करते हैं। हालेलुया। नागपुर से दिल्ली बालघाट करके एक जगह है, वहां पर कन्वेंशन था। बालघाट से नागपुर की ओर आ रहा था। बालघाट से नागपुर में पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटा था, लेकिन मेरे अगला ट्रेन 8:30 बजे थे। मैं 5 बजे बालघाट से एक जगह पर पहुंच गया था। मैंने खुदा के पूछा कि खुदा इस थोड़ा सा टाइम में मैं कहां पर बिताऊं। उस वक्त मेरे साथ एक भाई था, उसने जल्दी एक भाई को फोन करके बोला कि एक परमेश्वर के दास आया है और आप उनसे आकर मिले। वो रेलवे स्टेशन में आए, मिले और उनके साथ कुछ बातचीत की और प्रार्थना की। थोड़ी बात खुदा ने मुझे बोला कि वो आत्महत्या करने के लिए बैठा हुआ था। फिर उसने मुझे घर में लेकर गया। उनके घर में मैंने जाकर देखा कि रेल पटरी के पास में उनका जो घर है, उनके मम्मी है, उनके एक भाई है, 2 भाई और एक बहन है। उस बहन की शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, और उनके एक भाई था मार पिटाई में अंदर था और उनके केस चल रहा था। उस घर के अंदर किए हैं परमेश्वर, उस घर में बड़ा अद्भुत काम किया है। मैंने सोचा कहां से कहां खुदा हमें लेकर जाता है। हालेलुया। उस परमेश्वर उस घर के लिए एक उद्धार के कारण बढ़ गया है। खुदा के नाम को स्तुति हो। मैं इस बातों को बोलने के मतलब ये कि परमेश्वर हमारा कोई भी टाइम वेस्ट होने नहीं देता। हालेलुया। बोला हालेलुया। और जैसे बोलिए हालेलुया। प्रार्थना में किया मेरे राहुल आज क्या बोलते हैं, उनके बच्चे मिलने के बाद पगली बार अपनों से, है ना, आज बच्चे लेके आए। ओके, बेटा मिला ना। हाँ, खुदा ने हमारा प्रार्थना के द्वारा देखो खुदा ने अद्भुत काम किया है। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करो। हालेलुया। बहुत 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 आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस मीटिंग के बाद आपके बच्चे के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। नाम डाला, नाम क्या नाम डाला? स्लोमी तो ऑलरेडी है हमारे बीच में। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छा। ओके, प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है।
परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। बोलो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। ओके, ये किस खुशी में? इनके छोटे बेटे के घर में बैठा हुआ है, उस खुशी में मिठाई लेकर ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, आप जोर से बोलिए हालेलुया। हमारे परमेश्वर महान है, हमारे परमेश्वर जिंदा खुदा है, हमारे परमेश्वर जीवन परमेश्वर है। हमारे प्रेयर टीम थोड़ा और जागना है। हालेलुया। प्रेयर टीम मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हालेलुया, आग जलाना है, आग बुझाना नहीं है। आप लोग एक टाइम फिक्स करिए और आप लोग मैं जूम मीटिंग के लिंक भेजे या ना भेजे, फिर भी आप लोग आपस में लिंक भेज कर प्रार्थना कर सकता है, ऑनलाइन में प्रार्थना कर सकता है। और आप उसके लिए सेलेक्ट करें, टाइम सेलेक्ट करें। और आप कितने लोग? 4 लोग हैं ना, तो 4 लोग के टाइम सेलेक्ट करें 10 बजे या 9:30 बजे। और आप लोग मोबाइल थ्रू, क्योंकि एक जगह पर आप इकट्ठे नहीं हो सकता, मोबाइल थ्रू आप 4 लोग कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा टाइम निकाले हमारे कलीसिया के लिए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा भी बड़े अद्भुत काम करेगा। आमेन, आमेन। पिछले हफ्ते कौन से वचन को प्रचार किया था मैंने? अभिषेक की चादर। धन्यवाद खुदा, उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर दिया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को स्तुति और धन्यवाद हो। आप लोग सभी लोग अपने पवित्र बाइबल को खोलिएगा और रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और उसका 13, 14, 15, 16 वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 13 to 16। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर पर बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। आमीन, हालेलुया। जब मैंने उसको देखा और मैं उसके सामने मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। सभी लोग मेरे साथ तो बोला, इस बात को बोलना, जब मैंने उसको देखा मुर्दा सा गिर पड़ा। आमीन। अभी और मेरे और सभी लोग देखिए, मैं थोड़ी देर टाइम लूंगा क्योंकि मैं भी तक पूरी रात को सफर करने की वजह से मेरे शरीर में भी थकावट है। 3 दिन लगातार प्रचार करने की वजह से भी मेरे जीवन में थकावट है। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगता है मेरे से भी ज्यादा आप लोग थके हुए हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है, जो लगता है पूरा सही नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ट्रिनिटी एजी चर्च के विश्वास थकते नहीं है। थकते हैं क्या? हम नहीं थकते हैं, है ना? हम नहीं थकते, दूसरों को थका देते हैं। हालेलुया। ओके, परमेश्वर के अभिषिक्त दास यूहन्ना ने देखा हुआ दर्शन, यूहन्ना के दर्शन नहीं, खुदा के रेवलेशन है। यूहन्ना के द्वारा लिखे हुए परमेश्वर के वचन है। रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। यहाँ पर
मनुष्य के पुत्र के एक रूप यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र। वहां पर 12 और 13 में हम देख सकता है 7 दीपट। कितना है? 7 दीपटों के बीच में मनुष्य के पुत्र खड़ा है। हालेलुया। क्या है 7 दीपक? क्या है 7 दीपक? क्या है 7 दीपक? कलीसिया। इसमें कोई शक नहीं है। जो से बोले कलीसिया। ये 7 कलीसिया का नाम कितने लोगों को पता है? 7 कलीसिया का नाम कितने लोगों को पता है? हमारा खोयर अगले हफ्ते यहां पर बोलेंगे मुजुवानी। 7 कलीसिया के नाम। एक ही कलीसिया के नाम बताओ। हाँ, स्मुरना। उसके बाद है? हाँ, उसके बाद हाँ, उसके बाद हाँ, ओके। ये 7 कलीसिया का नाम जरूरी आप क्या करना है? पढ़ना है। 7 ऐसे भी बहुत सारे काम में देता हूं, लेकिन ये सोच रहे पास ये पूछेगा नहीं है। मैं जानबूझ कर नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरे भी बेइज्जती, आपका भी बेइज्जती। धन्यवाद। और यहाँ पर 7 दीपटों के बीच में मनुष्य के पुत्र खड़ा है। आप इधर देखिए, मनुष्य के पुत्र का रूप है ना, मनुष्य के पुत्र का रूप। बोलो रूप कैसे? पढ़िए। और उन दीपटों के बीच में मनुष्य के सदृश एक मनुष्य को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने। नंबर 1, पांव तक वस्त्र पहने। हेलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांव तक वस्त्र पहने। मेरे साथ तो बोलिए, कौन? मनुष्य के पुत्र उसके वस्त्र को देखना, और पांव तक वस्त्र पहनाए हुए हैं, पहने हुए हैं। इसके मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीहा पूरा वस्त्र पहनाए हुए हैं। आजकल के कुछ में वस्त्र ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर पूरा वस्त्र पहनाए हुए हैं। थोड़ा सा क्लिक नहीं हुआ कुछ लोगों को, है ना? थोड़ा दिमाग के वो बत्ती नहीं बोला। फिर से मैं रिपीट करूंगा। कहीं कहीं इलाका में आपने देखना बिना वस्त्र से बैठा हुआ। हालेलुया। जिनको लोग मानते हैं, जिनको लोग वस्त्र ही नहीं है, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह अभी क्यों हुआ? मेरे और आपका यीशु मसीह पूरा वस्त्र पहना हुआ है। इसका मतलब क्या है बहन? अगर आप जिस यीशु मसीह की आराधना करते हैं वो पूरा वस्त्र पहना, तो तुम भी पूरा वस्त्र पहनना। अभी बोल सकते हो? भाई लोग, जब यीशु मसीह को आराधना करने के लिए आते हो तो क्या करना है? पूरा वस्त्र पहनना। नहीं, आज मैं रेडी हो रहा था तो मैंने भी सोचा कि शायद कुछ लोग सोचेंगे कोट वगैरह पास नहीं हर हफ्ते क्यों डाल कर आते हैं। ये तो कुछ लोग सोचेंगे कोट तो हम शादी में पहनते हैं, है ना? ये मैं बोला आराधना करने के लिए जब आते हैं ना, उत्तम से उत्तम कपड़ा पहनना है। रोहित के पापा को देखो मैं सलूट करना चाहता है। मैं चाहता हूं ऐसे होना चाहिए सभी लोग चर्च में आना। हालेलुया। क्योंकि हम किसकी आराधना करने के लिए आते हैं? हमारा वस्त्र सबसे टॉप, आराधना के लिए सबसे टॉप टाइप पहने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम परम प्रधान परमेश्वर की आराधना। कुछ लोग और कई बड़े ऐसे बढ़िया वस्त्र पहन के जाएगा चर्च में, कल जो पहन कर सोया वही डाल कर आएगा। कहां जा रहा है? चर्च में। सच में। हालेलुया। ना कंघी करेगा, ना मुंह
होएगा ना। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध और शुद्ध नहीं करता। हालेलुया। वो सोच रहे कि कहाँ चर्च में जा रहे, वो इंजन कोई बात नहीं, आगे ठंड है ना, आगे ठंड है। आधा तो हम कपड़े से क्या करेंगे, इधर इधर थोड़ा सा दिख रहा तो इसको। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बोलूं, जब हम खुदा को आराधना करने के लिए आते हैं ना, सबसे टॉप कैसे होना चाहिए, घर के वस्त्र नहीं पहनना, नहीं। आप मैं बोलूं शादी से जैसे जाते हो ना शादी में, उससे भी बड़े वस्त्र डाल कर आना है चर्च में। हर संडे मैं कहीं भी इलाका में जाता हूँ, कुछ लोग ऐसे आकर चर्च बैठते जैसे गेस्टेड ऑफिस में लगता है। हाँ, एक स्टैंडर्ड होता है, एक हमें तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। हम जो मिला, कुछ लोग के घर में जाकर देखना, स्क्रिप्ट जो यूदा स्क्रिप्ट है ना, जैसे फांसी लगाया ना, वैसे कुछ लोग के वस्त्र, एक टांग थल्ले एक टांग ऊपर। हालेलुया। एक बाजू लटक रहा है, एक बाजू ऊपर पकड़ रहा है। देख रहे कुछ लोग के कपड़ा कैसे डाला हुआ है घर में। हालेलुया, हालेलुया। और इतने गंदे से गंदे और फटे हुए वस्त्र कहां पर, और ये रख ये कहा, ये चर्च में चल गए। बाकी वो चमकते, वो शादी में चमकते, शादी में। हालेलुया। अगले हफ्ते से आपके वस्त्र को देखकर भी परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। कितने लोग आमीन बोल, बढ़िया से बढ़िया, एक दूसरे हाथ में बढ़िया से बढ़िया। आमीन। मैं चाहता हूं बहनों को उसको व्हाइट डाल कर आना चाहिए, व्हाइट सूट, भाई लोग व्हाइट शर्ट डाल कर आना चाहिए, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, व्हाइट डालने से कितना। एक बार एक बहन से बोले कि व्हाइट नहीं हम नहीं पहनता, हम हमारे बहनों के घर में पहनते हैं। वो तो जिसके पति मारा वो क्या करता है, व्हाइट डर लगता है, बोलते हैं स्वर्ग में तो तुझे व्हाइट ही पहनाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के वस्त्र किस प्रकार था, पांव तक ढका हुआ ना। मतलब यीशु मसीह के शरीर कहीं पर भी प्रदर्शन नहीं किया, नहीं दिख पा रहा है। हालेलुया। और नेक्स्ट बात, इस बातों को समझने की जरूरत क्या है, जब हम खुदा की आराधना करते हैं, खास तौर पर बहन लोग अपने सिर को, शरीर को परमेश्वर के सामने क्या करना है, ढकना है। इवन कुछ लोग आराधना करके चुन्नी भी पता नहीं कहां जाए, उनको कोई होश ही नहीं है। ये कौन सी आराधना है। हालेलुया। आपकी आराधना में ये चुन्नी अगर इधर उधर की तो आपको याद, मतलब क्या होता है, समझ होना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीर को प्रदर्शन करना खुदा के स्थान नहीं, आपकी शरीर को क्या करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। इस आराधना यहां पर चल रहा है, आप अंदर आकर सिर में चुन्नी डालने का प्रयत्न मत करें, आप बाहर से ही चुन्नी डालकर अंदर आना है। कितने बोल सकते हैं, कुछ लोग बाहर से चुन्नी नहीं लेकर आएगा, मम्मी की लिफाफा के अंदर डालेगा, यहां पर आकर एक ही गीत खत्म होने के बाद चुन्नी ढूंढ रहे, मम्मी मेरे चुन्नी दे। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के भवन में जब आते हो तो आप क्या करना है, पूरा सिर को। आमीन और आमीन। नेक्स्ट बात, यीशु मसीह अपना पूरा शरीर कपड़े से क्या कर दिया था। नेक्स्ट बात, यीशु के और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। सोने का दसों सोने का। हालेलुया। हम सोना और चांदी यीशु को नहीं देते हैं, सोना और चांदी यीशु हमें देता है।
हालेलुया, समझ रहे हो? इसलिए पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला? हमारे पास कोई सोना और चांदी नहीं है। ये कौन देने वाला है? परमेश्वर। वो सोने के चांदी के क्या पहना हुआ? हाँ, हालेलुया। इतना इतने वैल्यू, इतने बहुमूल्य अर्थ इस बातों को बताए हुए हैं। हालेलुया। नेक्स्ट बात है, उसके बाद उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल क्या है? उसका सिर के बाल किस तरह है? सफेद। और ये आपको पता है, ये परमेश्वर के सिर के बाल सफेद करके बोलने का अर्थ है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा पुराना, सबसे पुराना, जैसे बोले सबसे पुराना अनादिकाल के परमेश्वर, इसलिए इस बातों को इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर के बाद क्या है? सबसे सफेद, मतलब क्या है? अनादिकाल के परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, और सनातन अनादिकाल के परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, उनके बाल क्या था? सफेद। और कैसे था? उनके बाल क्या करता था? समान चमकते थे। उसके बाल क्या करते हैं? चमकते हैं। सोच लो, अगर किसी के बाल अगर पक्के हैं यानी सफेद है, हम थोड़ा सा तो हम उसको क्या करेंगे? रेस्पेक्ट करेंगे, है ना? अगर आप बस में जाते हो या तो बुजुर्ग व्यक्ति आया, तो आप जिस सीट में बैठा हो वहां से उठकर उनको बैठने के लिए हम देते हैं, आइए आप बैठिए, हम तो जवान है, आप तो क्या है? हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के बाल सफेद, इसके मतलब सनातन परमेश्वर, इसके समानता में कोई नहीं, इसके तुल्य कोई नहीं, इससे भी इससे पहले और कोई नहीं, इसके बाद भी कोई नहीं, इसके कोई आने वाला भी नहीं। वो ही सनातन परमेश्वर, वो ही युग, वो ही अंत्य, वो ही शुरुआत, वो ही अल्फा, वो ही ओमेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। उसके बाद और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसकी आंखें, किसकी आंखें? परमेश्वर की आंखें आग का। अभी आप ये बात समझे ना, परमेश्वर के रूप के बारे में आपको बता रहा हूं। अभी तक मैंने कोई फोटो, इस तरह फोटो मैंने नहीं देखा है। कोई घरों में यीशु मसीह के फोटो लगाए हुए हैं, कई घरों में जाकर देखना यीशु के कलर पीला है, कई घरों में जाकर देखना यीशु के कलर लाल है, यीशु का काला है, कोई ना कोई ड्राइंग किया हुआ है। मेरे भाई बहनों, क्रिश्चियन मसीह लोगों के घर में जो फोटो आप देख रहे हैं, ये यीशु के फोटो नहीं, ये यीशु नहीं है, ये नहीं है असली यीशु। फिर ये कौन है भाषा जी? ये तो एक व्यक्ति कलाकार ने अपने दिल से जो ड्राइंग किया हुआ है। उसने पता कैसे ड्राइंग किया है? जब यीशु मसीह को क्रूस से उतारा और उसके चेहरे पर उस कपड़े के साथ पहुंच दिया था, उस कपड़े में जो लहू के जो निशान पड़ा, उसको देखकर उसने क्या किया है? बनाया है। ये नहीं है असली यीशु के रूप। असली यीशु का रूप यही है, यही है, यही है। हालेलुया। एक कलाकार अगर तुम्हारे पेन में, तुम्हारे इंक में, तुम्हारे हाथों में इतने दम है तो आमीन। रेवलेशन की किताब प्रकाश के पहले अध्याय 13 से लेकर 14 तक 15 तक जो लिखा, उसी रीति से बनाओ, फिर हम मानेंगे तेरे हाथों में शक्ति है। हालेलुया। इस संसार पर से कोई कलाकार आया नहीं, मेरे यीशु मसीह को बनाने वाला। आमीन। यहाँ पर क्या बात लिखा? यीशु मसीह के आंखों से
आग का ज्वाला यीशु मसीह की आंखों से, बोलो यीशु की आंखों से, यीशु देखने से क्या निकलता? बोलो आग, बोलो आग का ज्वाला। फिर आप क्या प्रार्थना करो? यीशु मुझे देखे, एक बार यीशु देखे तो फंसा, एक बार यीशु देखे तो आप क्या कहते? प्रभु यीशु मुझे देख। हालेलुया। एक बार अगर यीशु अगर आपको देख लिया ना, मैं आपको बताऊं, पतरस यीशु मसीह को देखा था मछली मिलने के बाद, उधर गिर गया। मूसा, हालेलुया, देखने के लिए मुंह बैठो, पीछे हो गया। परमेश्वर को देखने में, हालेलुया, परमेश्वर की आंख का शक्ति को आप समझना बहुत जरूरी है। खबर क्या है? यीशु मसीह की आंखों से आग का ज्वाला, इसलिए जहां पर यीशु देखते रहो वहां पर बंधन टूट जाता है, वहां पर बंधन भस्म हो जाता है, जंजीरें खुल जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह देखने में भी पावर होता है। आमीन बोल सकते हो? क्या आमीन बोल सकते हो? बोलो यीशु के देखने में, यीशु की आंखों से ज्वाला निकलते आग का। आमीन। उसके बाद उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान, पित्तल उसके पांव, हालेलुया। उत्तम पित्तल क्या है? पित्तल है, पित्तल समझ रहे हो क्या है? समझिए आप, मैं भी समझ गया, आगे बढ़िए। जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। उसके शब्द बहुत जल के समान, उसके शब्द किसके? यीशु मसीह। यीशु मसीह के शब्द इस संसार में, मैं इस बात को विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के शब्द के समान और कोई शब्द नहीं है। उसके शब्द कैसे है? बहुत जल के शब्दों के समान, मतलब परमेश्वर के शब्दों के बराबर भी कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर एक बार धरती को देखकर कुछ बोलेगा तो धरती हिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में पावर है, शक्ति है। परमेश्वर के शब्दों में क्या है? शक्ति है। परमेश्वर एक बोलेगा ना, धरती हिल जाना शुरू हो जाता है। इतने शब्दों में शक्ति है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर सोच रहा हो कहीं पर भी कोई दरिया देखने की है या कोई पानी के क्या बोलते हैं, आप देख रहे हैं, वहां पर जब आप देखने जाते हो, वहां पर आप एक दूसरे के से बात करते हो तो जोर से बात करना पड़ता है ना, जोर से बात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पानी के शब्द के कारण दूसरों के शब्द सुनाई नहीं देता। वैसे एक दिन आएगा उस परमेश्वर के शब्द के सामने और कोई शब्द सुनाई नहीं देगा। हालेलुया। वो जब एक बार बोलेगा तो उसके शब्दों के सामने यहां के शब्द सब कुछ खत्म। हालेलुया। यहां से सब खत्म। एक बार स्वर्ग में बैठकर बोलेंगे, हे पृथ्वी के लोगों आओ मेरी ओर। उस शब्द के सामने और कौन सा शब्द चलेगा? हेलो, यह दिन ऐसे आने वाला है, इस बादलों पर तुरगी फूंका जाएगी और यीशु बोलेंगे, कलीसिया मुझे मिलने बादलों पर आए। उसी वक्त धरती के राजा बोलेंगे, नहीं जाना, तेरे शब्द कहां जाएगा? उससे भी बढ़कर अपरंपार शब्द होगा मेरे परमेश्वर के शब्द, क्योंकि सारे संसार से, सारे पृथ्वी से बढ़कर है वो खुदा के शब्द। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको बताना चाहता है। यीशु मसीह ने एक प्रचार किया था 5,000 लोगों के सामने।
कोई माइक नहीं, कोई माइक नहीं है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, 5,000 लोगों के सामने कैसे बातचीत किया होगा? हालेलुया। उसके शब्द क्या होगा? उसके शब्द के गंभीरता क्या होगा? हाँ, एक बार वो शब्द अगर हमारा खाने में गूंजेगा ना, जिंदगी भर करेगा। एक बार वो शब्द अगर कोई सुनेगा ना, फिर वो उनके लाइफ में कभी हारने के अवसर नहीं होगा। 8th स्टैंडर्ड में मैंने खुदा के शब्द सुना है, इसलिए आज इस पोजीशन में खड़ा है। आमीन। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं भी उस शब्द को सुनना चाहता है? हाँ, परमेश्वर के शब्दों के बारे में मैं अगर आपको बोलूं, एक वचन लिखा है, परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के शब्द जंगल के लकड़ियों को भी चीर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के शब्द लकड़ियों को भी चीर लेते हैं। हाँ, परमेश्वर के शब्द हमें देश को हिला देते हैं। आमीन। ओ वचन पढ़िए, जोर से पढ़िएगा अगर किसी को मिले तो। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा के शब्द देवदारों को भी क्या कर देता है? तोड़ डालती है। इस धरती, यहाँ के सबसे बड़ा मेघ का लकड़ी है कौन सा? देवदार। यहाँ पर क्या बोलते? देवदार बोलते? दियार के जो लकड़ी सबसे अच्छा खुशबू आता है, लेकिन उसको भी क्या कर देते हैं? तोड़ डालती है परमेश्वर के शब्द। उसके बाद यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा के शब्द शक्तिशाली है। आमीन बोलो। बोलो, यहोवा के शब्द शक्तिशाली है। अगर इस धरती पर शैतान कोई शब्द से डरते हो, वो केवल और केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्द होगा। एक एग्जाम्पल बोलना चाहता, अगर किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकले तो सबसे पहले कान बंद करता है। क्या करता है? कान क्यों बंद करते हैं? बाहर डीजे लगता तो कान बंद करते हो? नहीं जी। हालेलुया। बस में सफर करते हो, अलग अलग ऑटो में सफर करते हो, वहां पर भी गाना लगता है, तुम कान क्यों बंद नहीं करते हैं? इवन कुछ शादी में जाते हो तो हमारे ऐसा लगता है कि कलेजा भी बाहर आएगा, दिल बाहर है ना, भूम भूम भूम। कभी कभी पूरा बिल्डिंग है क्या हो जाता है? तब कान बंद क्यों नहीं करते हैं? कलीसिया में जब रिदम बजते हैं, खुदा के भवन में जब गीत शुरू होते हैं, खुदा के भवन में आराधना शुरू होते हैं, हे शैतान तू कान क्यों बंद करता है? हम कभी कभी गीत गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे, उस वक्त तो शैतान पता है से बंद करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये शब्दों में शक्ति है। आमीन बोल सकते हो? बोलो, ये शब्दों में शक्ति है। हालेलुया। ये बात जरा समझना जरूरी है। क्या लिखा है? परमेश्वर के शब्दों में शक्ति है। उसके बाद यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा के शब्द प्रतापमय है। उसके बाद यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। तोड़ डालता है। इसके बाद यहोवा की वाणी, यहोवा के शब्द आग की लपटों को चीरती है। चीर देते हैं। यहोवा के शब्द
भाइयों बोलिए यहोवा के शब्द आग को लपटों को क्या कर देते हैं? चीर डालती है। इसके मतलब आग में डालो, आग को चीरने वाले आग आएगा। आमीन, हालेलुया। अभी एक थोड़ा सा आपको मिल गया यहोवा के शब्द के बारे में, परमेश्वर के शब्द के बारे में। वो परमेश्वर के शब्द का ताकत क्या है? यही शब्द मैं चाहता हूं आपके घर में गूंजे, यही शब्द आपके दिल में होने दे। आमीन। उसके बाद यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा की वाणी हिला देते हैं। उसके बाद यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। कादेश को। और उसके बाद यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। हिरनियों के गर्भ यहोवा के वाणी शब्दों के द्वारा हो जाता है। हालेलुया। बस परमेश्वर के शब्द, जोर से बोलो परमेश्वर के शब्द। एक दूसरे को हाथ मिलाइए। नहीं, हाथ नहीं छोड़ना, बोलना आज परमेश्वर आपके घर में अपने शब्द को प्रकट करने जा रहा है। कौन से शब्द को प्रकट करने जा रहे हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्द प्रकट होने जा रहे हैं। बस हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द की एक खास बात है। परमेश्वर के शब्द सुनने वालों थकते नहीं, थकेगा नहीं। परमेश्वर के शब्द सुनने वालों हरेगा नहीं। परमेश्वर की आवाज सुनने वालों को टूटेगा नहीं। परमेश्वर की आवाज सुनने वालों गिरेगा नहीं। परमेश्वर के शब्द सुनने वालों कमजोर नहीं होता। परमेश्वर के शब्द सुनने वाले लोग हिरणी के समान दौड़ेंगे, उठाव के समान उठेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। यहोवा के शब्द सुनने वाले लोग और परमेश्वर की अभिषेक को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की आवाज और शब्द सुनने वाले लोग समुद्र को भी चीरेंगे। आमीन। इसलिए भैया हम हर द्वार को यहां पर इकट्ठे होते हैं। हमें और कोई काम मिले या ना मिले ये ना, आप कुछ लोग सोचे इनको और कोई काम ही नहीं है। हालेलुया। हमें बहुत कुछ काम है, लेकिन इस कामों के बीच में भी हम खुदा के चरणों पर पता क्यों आते हैं? यही शब्द में ऊंचा करते हैं, यही शब्द में भर देते हैं। आज के इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो आया हो, इलेक्ट्रिक ऑटो, ये हर शाम को चार्ज करना पड़ता है। कितना 5 बैटरी वाला भी है और 4 बैटरी वाला भी है, फिर भी क्या करना पड़ता है? हर शाम को चार्ज करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हफ्ते में एक ही बार यहां पर चार्ज हो जाता है। हम हफ्ते में एक ही बार आते यहाँ पर चार्ज, वो चार्ज है ना, वो चार्ज है। हालेलुया। एक हफ्ता ये चार्ज में चलाएगा, अगले हफ्ता फिर यहाँ पर आकर चार्ज हो जाता है। वो चार्ज पता क्या होते हैं? परमेश्वर की नाम धन्यवाद, कार्य कमाने के लिए ताकत हमें देते हैं। आमीन। और हर एक बीमारियों के ऊपर जय पाने के लिए हमें ताकत देते हैं, और शैतान के सारे परीक्षा के बीच में हमें खड़े करते हैं, और हर समस्याओं के बीच में हमें खड़े करते हैं। और जादू टोना कर करके वो तकेंगे, हम नया बल प्राप्त करके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये चार्ज हमें क्या करते हैं? जितने भी समस्या क्यों ना आए, जितने भी दुख क्यों ना आए, लेकिन दुख को हम हराएंगे, क्योंकि हम हर समय चार्ज होने वाले लोग हैं। कैसे होगा? परमेश्वर का शब्द, बोलो परमेश्वर के शब्द, बोलो परमेश्वर के शब्द। आमीन, आमीन।
उसके बाद उसके बाद वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। बस देखो, वो अपने दाहिने हाथों में कितने लिए? दाहिने हाथों, एक ही हाथों में कितना? 7 तारे। 7 तारे मतलब 7 कलीसिया। और 7 कलीसिया, आमेन आमेन। यहाँ पर इसका ये जो व्याख्यान दिया हुआ है, 7 कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर के दासों को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? परमेश्वर के दासों को दर्शाता है। कुछ लोग ये क्या बोलते हो, व्याख्यान देते हैं स्वर्गदूत। कुछ लोग ये बात बोलते हैं, काफी ज्यादा क्या बोलते व्याख्यान इसमें है। और 7 कलीसिया को चलाने वाला दासों को दर्शाते हैं। परमेश्वर ने क्या उठाए, वो कहां पर उठाए हुए हैं? अपने दाहिने हाथों में उठाए हुए हैं। इसके बदले आपको पता है हम कहां पर है? जैसे बोलो, हम परमेश्वर के हाथों में हैं। हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। और खुदा के वचन में इस बातों को लिखा, कलीसिया के 7 दीपकों के बीच में परमेश्वर के पुत्र खड़ा है। इसके मतलब कलीसिया के बीच में परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ना पीछे ना आगे, परमेश्वर कहां पर खड़ा? बीच में खड़ा है। हालेलुया। और हाथों में, दाहिने हाथों में क्या उठाए हुए? 7 तारे। उसके बाद और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। कहां से? मुख से, उनके लफ्जों में। और 2 धारी तेज तलवार, वो क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन। और परमेश्वर के वचन वो जो बोलते हैं वही हो जाता है। पर आपको पता है, परमेश्वर ने बोला पृथ्वी हो जाए, हो गया। और पृथ्वी से जल अलग हो जाए, हो गया। और परमेश्वर ने बोला जंगल में जितने भी जानवर हैं हो जाए, उनके मुंह से निकले हुए शब्द हो गया। और पानी में चलने वाला मछलियां हो गया। और इस धरती पर जो कुछ चाहिए सब कुछ अपने मुंह के शब्दों से उत्पन्न सृष्टि किया है। लेकिन हाथों से किया हुआ एक ही है, वो हमें बनाता है। उसने अपने हाथों से क्या किया है? आपको पता है, कोई भी जानवर इंसान नहीं बन सकता, लेकिन इंसान जानवर बन सकता है। हमें ये बात कान खोल के सुने, कोई भी इंसान जानवर बन सकता है, बन सकता है। कोई भी जानवर इंसान बन सकते हो? नहीं बनता। क्योंकि देखो कितने पढ़े लिखे इंसान जानवर बन जाते उनके स्वभाव के द्वारा। हालेलुया। एक मिनट में वो क्या बनेगा? जानवरों की स्वभाव इंसान के अंदर आ जाता है। हालेलुया। लेकिन कभी भी कोई भी जानवर इंसान नहीं बनता। यहोवा परमेश्वर अपने हाथों से इंसान को क्या कर दिया? बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने जीव श्वास हमारे अंदर डाला, हम जीवित प्राणी बन गया। वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपने वचन हमारे अंदर डाल दिया। हालेलुया। इसमें इस बातों में लिखा है, परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से 2 धारी तलवार वचन निकलते हैं। उसके बाद उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य बड़ी धूप के समय चमकता है। देखो उसके मुंह और चेहरे सूरज से भी तेज से यीशु मसीह के चेहरे चमकते हैं। आप सभी इधर देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताकर फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के चेहरे सूरज से भी अधिक चमक। किसके चेहरे? हालेलुया। आपने यीशु मसीह को भी देखा है?
आपने यीशु मसीह को कभी देखा है? आपने तो फोटो में देखा है, हालेलुया। लेकिन असली यीशु मसीह को कभी देखा है? ये सूरज भी कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो सूरज है ना, कुछ भी नहीं है। सूरज बोल के मेरे प्रणाम क्यों करते, मेरे से तेज एक व्यक्ति है, उसकी आराधना करो। सूरज बोले कि 1000 सूरज साथ में चमकते हैं, उसी तरह सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के चेहरे चमकते हैं। हालेलुया। कभी उसके चेहरे आप देखना। हमारा तो बीना काला गोरा छोटा पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन यीशु मसीह के चेहरे आप देखना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आराधना करने वालों के चेहरे में एक नूर आता है ना। और जितने भी दुख अंदर होगा, लेकिन उनके यीशु मसीह के जो चमक उनके चेहरे में होगा। लाखों, 10 लाख, 20 लाख खर्चा होगा, फिर उनके चेहरे में, हालेलुया। उनके घर में बड़े समस्या होंगे, फिर भी उनके चेहरे में हमें क्यों? क्योंकि हम समस्या को देखकर डरने वाले लोग नहीं। हमें पता है ये समस्याओं से बाहर निकालने वाले यीशु मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हम क्यों परेशान नहीं होता? बीमारी आएगा। पिछले बार किसी को डॉक्टर ने बोला कि ये तो मुश्किल है, 3rd स्टेज में है, तू बचेगा नहीं। वो डॉक्टर को देखकर हंस रहा था। वो डॉक्टर के हंसी में डॉक्टर बोला, इतना कुछ मैंने बोला, तू डरा क्यों दिए, तू हंस रहा? बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक व्यक्ति है। हालेलुया। हमारे साथ एक व्यक्ति है, वो सब कुछ ठीक करेगा। ओ परमेश्वर को आराधना करने वालों के चेहरे में एक चमक होते हैं, उसके चेहरे में एक नूर होते हैं, उनके चेहरे में एक खुशी होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि यीशु का चेहरा सूरज से भी अधिक चमक होते हैं। आमीन, आमीन। इसलिए हम कभी परेशान नहीं होता। बोलो हम कभी नहीं होता। अगर सोच लो, अगर किसी के चेहरे पे बादल आ गया तो सोच लो इनके विश्वास में कमी आ गया, है ना। अगर किसी के चेहरे में मुश्किलात तो चलेगी, किसी से बात नहीं करते हैं, परेशान है, तो समझ लो इनके विश्वास में थोड़ा सा, बोलो, अरे पूरे शरीर कोड़ से भरा हुआ अय्यूब आस्कर खड़ा है। अय्यूब पूरे शरीर भस से भरा हुआ है। अय्यूब के चेहरे क्या हो रहा था? आंसू रहा था, क्योंकि उसको पता है ये तो कुछ भी नहीं। मेरे यीशु के चेहरे को देखो, मेरे यीशु के चेहरे को देखो। आमीन। मैं आज एक बात बोलूं भाई बहनों, आसपास के लोगों के चेहरे देखने से अच्छा है, कैसे बोलो, यीशु के चेहरे देखो। आपके पड़ोसी के चेहरे को देखकर हमेशा परेशान होते हो ना, एक बार यीशु के चेहरे देखो। हालेलुया। आप बोल सकते हो? कितने लोग आज चाहते हैं यीशु मसीह के चेहरे को देखो? आज जाकर ये नहीं बोला तू चले जा, तेरा चेहरा देख लेके मैं थक गया, मैं अभी और कोई चेहरा देखना चाहता हूं, मैं फंस जाता, ऐसे नहीं बोलना। हालेलुया। मैंने बोला यीशु के चेहरे को देखना है। हर सवेरे उठकर क्या बोलना चाहिए? प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। क्या बोलूं? मैं आपको देखना चाहता हूं। खुदा मैं आपको देखना चाहता हूं। किसको देखना चाहता हूं? कोई 4-5 बार आप बोलकर देखिए, जरूर आप यीशु को देखेंगे, जरूर देखेंगे। आमीन, हालेलुया। किसके चेहरा देख रहा है? बोलो यीशु मसीह का। यीशु मसीह के चेहरे को देखने वाले लोग, उसका चेहरे का नूर हमारे चेहरे में भी आ जाता है। धन्यवाद यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं यीशु के चेहरे के देखने वाले लोग कभी थकेगा नहीं, घबराएगा नहीं, टूटेगा नहीं, परेशान नहीं होगा। उनके चेहरे में हमेशा परमेश्वर का एक नूर होगा। मैं बोलूं दुष्ट लोग तुझे देखकर दांत पीस पीस के गल जाएगा।
वो सोच रही कि तेरे चेहरे के खुशी, तेरे चेहरे के हंसी मैं कैसे क्या करूं, छीन लूं। वो जितना छीना चाहते हैं हम उतना चमकते जा रहे हैं। वो जितना में दबाने के लिए चाहते हैं उतने हम चमकते जा रहे हैं। ओ तेरा चेहरा चमकेगा, तेरा चेहरा चमकेगा। हालेलुया। सोने भाई आपके लिए खुदा के आत्मा में बता रहे हैं ये सप्ताह आपके चेहरे चमके, क्योंकि आपके दुष्ट लोग दांत गल गल कर पिघल जाएगा। उसकी आशा पूरा नहीं होगा, उसके प्लान सफल नहीं होगा, उसकी योजना तुम्हारे ऊपर सफल नहीं होगा। आत्मा मुझे बता रहे हैं ये सप्ताह आपके चेहरे को यीशु चमकाएगा। चाहते कि ना आप लज्जित हो जाए, आप परेशान हो जाए, आप दुखी हो जाए, आपकी चेहरे बिल्कुल ये हो जाए, नहीं होने देगा। अरे तुझे पता है हम कौन से चेहरे देख रहा है? बोल यीशु का चेहरा कैसे रही? यीशु का चेहरा कैसे है? जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हेलो मोहनलाल भाई, आप अंकुश क्या हुआ है? सब ठीक है ना? मोहनलाल भाई आप इस बातों को समझ रहे हो? दोपहर को 1 बजे खुले मैदान में जाकर आप सूरज को देख सकता है। दोपहर को 1 बजे खुले मैदान में जाकर बिना आंखें बंद कर जो देख सकता है कोई 10 मिनट तक? 10 मिनट भी छोड़ो, 1 सेकंड भी आप देख सकते सूरज को? सूरज को देख सकते हो? नहीं देख, क्यों? ये तो खुदा की यादों से बना हुई एक चीज है ना। अगर उसको नहीं देख सकते खुदा के चेहरे को तो कैसे देखेंगे? सूरज खुदा के हाथों से बना हुआ है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, फिर बनाने वाले के चेहरे कैसे देखेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अब जब उस शाम को सोने से पहले हम खुदा की चरणों में बैठते हैं और सुबह भी खुदा की चरणों में बैठते हैं, उसका नूर हमारे चेहरे में आ जाता है। मैं उसके बाद जल्दी पड़ेगा नीचे। जब मैंने उसे देखा, मुझे खुदा ने बोला कुछ लोग के चेहरे के प्रसन्न और वो नूर परमेश्वर वापस लेकर आने जा रहा है। काफी लोगों के चेहरे में उदासी छाया हुआ है, काफी लोगों के चेहरे में टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, बेचैनी और दुख, संकट, क्लेश, ये सप्ताह खुदा ने बोला मैं उनके चेहरे को चमकाने जा रहा है, उनके चेहरे में चमकाने जा रहा है, उनके जीवन को चमकाने जा रहा है। तेरा घर का दुख दूर होगा। शब्दना सिखाना नगस्य रिखाना शब्दने रविया रचना नगस्य स्तर बदल समझी। जब मैंने उसे देखा, मैंने उसको देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मैं गिर गया जी, मैं गिर गया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। यूहन्ना बोल रहे हैं जब मैंने उसको देखा, किसको देखा? परमेश्वर को देखा, मैंने क्या हो गया? कैसे गिर पड़ा? मुर्दा सा मतलब मारे हुए के समान मैं क्या होने पड़ा? गिर पड़ा। बोले गिर पड़ा। भैया सच बोलूं, हम गिरते तो सिर्फ उसके चरणों पर, उसके अलावा किसी के चरणों पर हम नहीं गिरता। हम नहीं गिरता, हम गिरेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे कोई व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा करो फिर हम गिरेंगे। मैंने जो ऊपर जो लिखा, जो पढ़ा ना, जो पढ़ा था, जो आपको याद है ना, जो पढ़ा था,
ऐसे कोई व्यक्ति संसार में अगर आ गया तो हमारे सामने लेके आओ, हम उसके सामने गिरेंगे। अगर ऐसे कोई संसार में नहीं आया फिर तू इसके सामने गिरना पड़ेगा। आमीन। यूहन्ना उस परमेश्वर के सामने मुर्दा के समान गिर पड़ा। क्यों? उसके सामने खड़े होने का पावर नहीं हो रहा है। इतना पावर है परमेश्वर की शक्ति, इतना पावर है। ये पावर के सामने छोटा सांप को लेकर तू क्या बनाएगा? समझ नहीं आ रहे हो? वो सांप लेकर आता है हमें डराने के लिए। हम बोलते एक बार अगर यीशु देखा तो ज्वालामुखी निकलता है। कुछ बहन लोग बोलते कि मैं सांप से क्या करता हूँ? हमारे यीशु मसीह को देखकर डरो, खुदा को देखकर डरो। उनके मुंह से दो धारी तलवार निकलते हैं, आंखों से ज्वालामुखी, उनके बाल सफेद, हाँ, और उनके पांव पित्तल के समान। आमीन। उसमें सोने का ओढ़ा हुआ है। हालेलुया। उसका चेहरा सूर्य के समान। ऐसे कोई व्यक्ति है तो ले आ, खुल्ला चल जाओ, ले आओ, हम उसको मानेंगे। ऐसे कोई व्यक्ति है तो सनातन बोल रहे हो ना, ले आओ सनातन को। अगर ऐसे कोई व्यक्ति है ले आओ, हम उसको प्रणाम करेंगे। अगर नहीं है तो फिर यही है सच, यही है सच, यही है सच। किसके सामने तू छोटा सा सांप लेकर आता है? किसके सामने तू छोटा सा भूत लेकर आता है? वो छोटा सा ये लेकर आता है, वो लेकर आता है। किसको डरा रहे हो? हालेलुया। बात समझ में आ रही है ना? ये नहीं है। अभी आपके दिमाग के अंदर एक सोच आएगा। पता क्या सोच आएगा? अगर ऐसे है तो इस परमेश्वर को हम कैसे देख पाएंगे? हम कभी देखा नहीं, देख पाएंगे। हालेलुया। भैया फ्लाइट जाकर लैंड होता है, फ्लाइट की बात हो ना, उसके बगल एक तूफान आता है, एक हवा आता है। वो हवा देखना, आसपास के सारे लिफाफा उठ जाएगा। मेरे साथ है ना? फ्लाइट लैंड होने से पहले सिग्नल और सारे आसपास के लिफाफा क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। आप बोलेंगे फ्लाइट, ये फ्लाइट नहीं है, ये लैंड होने की निशानी है। ये फ्लाइट लैंड होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद बहुत बड़े का आवाज भी आएगा। क्या आएगा? आवाज आएंगे, करके आवाज आएगा। लैंड होने के बाद वहां पर सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरे बात समझ में आए? ये परमेश्वर, पिता परमेश्वर की आंख में लैंड होने से पहले एक सफाई होता है। सफाई होता है। क्या सफाई होता है? सारे गंदगी ये वो वगैरह सब कुछ क्या हो जाता है? उठ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर जी पता नहीं हम चर्च में गया तो प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। पास्टर जी हम प्रार्थना करना शुरू किया, प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। ज्यादा होना है, उठेंगे और सब कुछ, क्योंकि फ्लाइट लैंड होने जा रहा है। हेलो, क्या समझ में आ रहे हो? परमेश्वर आने से पहले आपके घर के अंदर क्या होता है? लिफाफा, गंदगी, सब कुछ क्या हो जाएगा? सब कुछ क्या हो जाएगा? सब कुछ क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और परमेश्वर की आंख में जब लैंड हो जाएगा, आमीन। कुछ लोग अभी भी रनवे में दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? अभी भी रनवे, 15 साल हो गए रनवे में, उठ नहीं पा रहा है। अभी भी रनवे में वो दौड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन कहते हैं तुम्हें परमेश्वर अभिषेक से भरने जा रहा है। लास्ट में क्या होता? मरे हुए के समान हुआ था। क्या होता? उसके बाद मरे हुए के समान हुआ था। उसके बाद उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। उसके बाद मैं मर गया था
और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। आज यही काम कलीसिया के अंदर होने जा रहा है। यूहन्ना ने बोला मैं मरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ मुझ पर रखा और बोला मैं भी मरे हुए थे, लेकिन मैं युगानुयुग जी उठा हूँ। आपको विश्वास है ना? आपको विश्वास है ना? दीदी आपको विश्वास है ना? आज परमेश्वर मुझे बता रहे हैं, आमीन, मरे हुए की अवस्था, मरे हुए जैसी अवस्था है ना, आज परमेश्वर उसको क्या करने जा रहा है? जीवित करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर के दाहिने हाथ आपके ऊपर आने आ रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ कुछ लोगों के जीवन में ना कुछ कुछ बातें मरे हुए हैं, सोच रहे कि अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन खुदा बोले कि आज वो बातों को मैं जीवित करने जा रहा हूँ। बोलो आमीन। परमेश्वर ने यूहन्ना के ऊपर हाथ रखा और बोले यूहन्ना मैं भी मरा हुआ था, लेकिन मैं क्या हूँ? अभी जीवित हूँ। आज कितने लोग चाहते कि परमेश्वर के दाहिने हाथ मुझ पर आ रहे? आत्मा में मरे हुए लोग, आराधना में मरे हुए लोग, विश्वास में मरे हुए लोग, दर्शन में मरे हुए लोग, भविष्यवाणी में मरे हुए लोग, पवित्रता में मरे हुए लोग, आज आपके ऊपर एक दाहिने हाथ आ रहेगा। आज आपके ऊपर एक दाहिने हाथ आ रहेगा। वो मेरे परमेश्वर के हाथ है। क्यों वो हाथ आ रहा है? क्योंकि आपको जीवित करने के लिए। अगर विश्वास करो या ना करो, लेकिन आपके घर आज जीवित होने जा रहा है। आपके घर आज जीवित होगा। यूहन्ना तो अभी मरे हुए का समान है, लेकिन परमेश्वर जैसे हाथ रखा जीवित हुआ है। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए। कितने लोग चाहते कि परमेश्वर मुझे सिर्फ एक ही बार मुझे छू ले? परमेश्वर आंखें बंद रख सकते हो? एक बार खुदा से बोल सकते हो, परमेश्वर मुझे छू ले, ओ छू ले मुझे, परमेश्वर छू ले, एक ही बार मुझे छू ले, क्योंकि मैं कुछ बातों में मरे हुए के समान हूँ, कुछ बातों में मैं मरे हुए के समान हूँ। आज जो लोग ऐसे बोलते उनके ऊपर, उनके ऊपर परमेश्वर के दाहिने हाथ आ रहा है। ओ छूले छूले प्रभु, छूले प्रभु, छूले प्रभु, छूले प्रभु।
धन्यवाद यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। कुछ घर के अंदर खुदा ने एक नया जीवन डाला, लोगों के जीवन में खुदा एक नया जीवन डाला है। आइए सभी लोग खुदा के हज़ूर में खड़े हो जाएं, हम मिलकर एक गीत गाएंगे और हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। जो लोग परमेश्वर को देना चाहते हैं, आपके लिए एक मौका है परमेश्वर को देने के लिए। अपने हाथों को बढ़ाइए और खुदा के लिए अपने पेट को चढ़ा सकता है। और इसके दरमियान में मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, आज परमेश्वर के चेहरे को देखकर ही जाना है। आज परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करके जाना है। आज ये बोलने, प्रभु आपके दाहिने हाथ मुझ पर आ जाए। हालेलुया। क्योंकि आज आराधना में कुछ लोग बड़ा परेशानियों के साथ आया है, लेकिन आज आपकी अवस्था परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए मिलकर एक गीत गाएंगे और खुदा के नाम को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। आप परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे। हालेलुया। Bye.
आपके दाहिने हाथ मुझ पर रखे परमेश्वर, मेरे खुदा एक नया अभिषेक के साथ, एक नया सामर्थ्य के साथ, एक नया शक्ति के साथ और आगे बढ़ने के लिए मैं मदद किया जाए यीशु के नाम में। आज खुदा की आत्मा आपसे इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जब भी आप अपने पर्सनल प्रेयर में, जब घर में हो या रूम में हो, जहां पर भी बैठते हो, कम से कम आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, अन्य भाषा बोलना, अन्य भाषा में, क्योंकि परमेश्वर आपके वरदानों को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। जो जिनको खुदा ने अन्य भाषा दिया है, अब और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे, अन्य भाषा में बोलना है, क्योंकि परमेश्वर कुछ वरदानों से आपको भरने जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। आपके चेहरे चमकेगा, आपकी घर चमकेगा, आपके बच्चे की जिंदगी चमकेगा, आपके आमीन घर, आपके देश चमकेगा, आपके द्वारा बड़े काम खुदा करने जा रहा है। सभी लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, प्यारे परमेश्वर, हमें सुबह से लेकर
ये दोपहर तक आपके चरणों पर बैठने के लिए आपने मदद किया है। मेरे परमेश्वर हमारा प्रार्थना को आपने सबका में सुना है और आज हमारे द्वारा वचन के द्वारा हमसे बात किया परमेश्वर। मेरे खुदाबंदो हालेलुया मेरे परमेश्वर आपकी आंखों से ज्वालाओं की निकलते मेरे खुदा हालेलुया प्रभु हमारे बोल चाल में खुदा की आग निकलने पाए प्रभु। हाँ ये कलीसिया आपको देखा वो कलीसिया बनने पाए मेरे परमेश्वर। आमीन। जितने लोग आज नहीं आया उनको भी अपने लोगों में छुपा कर रखे आने वाले दिनों में और सामर्थ्य प्राप्त करते हुए आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को अभिषेक कर मेरे खुदा मैं चाहता हूँ इस कलीसिया के अंदर जितने लोग आते हैं इनको देखकर शैतान डरने जाए मेरे खुदा और भागने पाए मेरे उनके सारे कामों को रद्द करने वाले होने एक एक लोगों के ऊपर वो तेज रोशनी चमक रहे आज लिए ऑफरिंग के लिए प्रार्थना के लिए ऑफरिंग को भी आशीष कर। जितने लोग अपने हाथ बढ़ाया 30 गुना 60 गुना 100 गुना इन्हें फल दे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना सुनो धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं आमीन। हाथों उठाकर आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर की अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह की कृपा पवित्र आत्मा के संग सौभाग्यता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। हालेलुया 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 सबको जय मसीह की।